अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, बॉटनी जो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है, ठीक है, बुक का नाम। और ये हम लोग बीएस केमिस्ट्री हो या बीएस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस वाले, एमएससी वाले, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये बुक होती है। और बीएससी के स्टूडेंट जो है वो भी यही इस्तेमाल करते हैं जो बैचलर करते हैं। तो इसके सिलेबस जो काफ़ी मोटी बुक है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, बच्चे जो है वो याद नहीं कर पाते और एंड पे जब करीब पेपर आ जाते हैं तो मुश्किल होती है, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या क्या याद करें। एक याद करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भूल जाता है। तो इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनाए हैं और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो भी मैंने लिखे हैं। और पेपर में तकरीबन अगर आप लोग ये सारे याद कर लेंगे तो 80 या 85% पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। एक 15 नंबर का होता है, कुछ 2 15 नंबर के अटैम्प्ट करने होते हैं, एक 10 नंबर का होता है, बाकी 5 नंबर के होते हैं। तो सारे लॉन्ग ही होते हैं तकरीबन। और आप लोग अगर ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये याद कर लेंगे सारे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप लोग पासिंग नंबर तो ज़रूर ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने टेंशन नहीं, बस इनको जो है अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, और पेपर में सही तरह से अटैम्प्ट करना है। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस। और या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा या इसकी जगह आएगा डिस्क्राइब लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज टीएमवी। टीएमवी स्टैंड फॉर टोबैको मोज़ाइक वायरस। ठीक है। डिस्क्राइब सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इसके कंट्रोल और इसके सिम्टम्स भी लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, इसकी रेप्लिकेशन भी थी, वो भी अगर आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो आपके लिए तो अच्छा है। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट नोट ऑन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट ऑन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी पूछती है ये क्वेश्चन और अक्सर पेपर में आता है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। ये सियानोबैक्टीरिया की हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आगे है डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब वेरियस लाइफ साइकिल फाउंड इन एल्गी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्गी की। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है राइट नोट ऑन ग्लोब्यूल ऑफ चारा एंड राइट नोट ऑन न्यूस्यूल ऑफ चारा। ये चारा कारा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 14 क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार 2022 में जो 23 का पेपर था इसमें भी आया हुआ था गुजरात यूनिवर्सिटी में। और क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफेट। क्वेश्चन नंबर 21 है जी व्हाट आर ब्रायोफेट्स गिव इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफेट्स। 23 है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम इन रशिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंगिया इन द रसिया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज स्टील एंड गिव इट्स टाइप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती है प्रो स्टील प्रोटो स्टील वो जो आती हैं इसकी टाइप्स। आगे जी क्वेश्चन नंबर 26 है डिफाइन वेस्कुलर प्लांट्स माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्क्राइब जनरल अकाउंट ऑफ पेटीरियोफाइट। पेटीरियोफाइट का जो जनरल अकाउंट है वो आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है
डिस्क्राइब इनेशन थ्योरी, डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ लीफ, जिसमें वो वेबिंग और वो आती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 30 है, राइट नोट ऑन स्पोरोफाइट ऑफ एडियंटम। स्पोर, ये जो क्वेश्चन 30 से 38 तक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे तकरीबन रिपीट होते हैं पेपर्स में, ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर तैयार करें। आगे आता है 31 आता है, डिस्क्राइब डिहाइसेंस ऑफ स्पोरेंगियम, रिलीज एंड डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। 32 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ एडियंटम। क्वेश्चन 30 है, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्शन। आगे है क्वेश्चन 34 है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ऑफ साइकस। 36 है, राइट मेल एंड फीमेल कोन ऑफ साइकस। आगे क्वेश्चन में 37 है, राइट एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी। आगे है जी 38, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके बारे में आप लिखना है क्या है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब आसानी होगी क्वेश्चन को याद करने में, और मैंने तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।